कभी नक्सल के लिए कुख्यात रहा बस्तर आज छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक उम्मीद है। असीम संभावनाएं और अपार क्षमताएं समेटे इस इलाके में हुए विकास ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है और दुनिया के नक्शे पर ये इलाका पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है, जिसका श्रेय जाता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। गांव-गांव तक बिछे सड़कों की जाल ने इस इलाके की बदहाली दूर की है। हम लोग नाला में एक पेड़ काटते थे, पेड़ काट के पेड़ के ऊपर से जो बाइक है उसको बो के ले जाते थे, ऐसा हमारा तकलीफ था। और अभी जब रोड बना सर, हमको अच्छी तरह से अभी रात दिन में भी आना जाना के लिए सुविधा हो रही है। कीचड़ रास्ते में आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। कोई गांव वाला अगर कोई ज़्यादा तकलीफ में रहा, अगर सीरियस हुआ तो उसमें जाने के लिए हम लोग को 1 घंटा लगता था, अभी हम लोग 5-10 मिनट में पहुंच जाते हैं। अपने इतिहास से निकलकर बस्तर अपने वर्तमान को संवार रहा है। वो बात चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर पर्यटन की। पूरा देश आज बस्तर की ओर देख रहा है क्योंकि बस्तर में संभावनाएं अपार है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो। कभी अपने पिछड़ेपन और नक्सली खतरे की वजह से बस्तर के लोग धान की खेती तक सीमित थे, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने बस्तर में संभावनाओं के जो द्वार खोले हैं उसमें खेती भी बदली है और अब अपने उन्नत स्वरूप में दुनिया के सामने है। कभी कॉफी की खेती दक्षिण भारत तक ही सीमित थी, लेकिन आज की तारीख में बस्तर के दरभा संभाग में कम से कम 150 एकड़ में कॉफी की खेती की जा रही है और सरकार की ओर से इसे 1000 एकड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़, हम बात करें, सेंट्रल इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे कॉफी खेती की संभावनाएं निकल के आई हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे करीब 3000 एकड़ भूमि पर इसकी बस्तर में खेती की जाएगी। कॉफी की खेती ने छत्तीसगढ़ में रोजगार की संभावनाओं को भी विस्तार दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर बने टी एंड कॉफी बोर्ड ने युवाओं को कॉफी में रोजगार तलाशने में मदद की है और अब युवा बस्तर कैफे जैसे इनिशिएटिव के जरिए बस्तर की कॉफी बेचकर स्वरोजगार भी कर रहे हैं। थिंक भी एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो बस्तर एडमिनिस्ट्रेशन की एक नई इनिशिएटिव है, जिसमें इन युवाओं को स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चीज़ें हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। इस इंक्यूबेशन सेंटर में एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें वो अपने बिजनेस आइडियाज़ को एक वर्किंग बिजनेस मॉडल्स तक लेकर जाएं। और रही बात बस्तर की पारंपरिक खूबसूरती की, तो उसकी दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति में रंगे बस्तर को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा हासिल है। 6500 वर्ग किलोमीटर से भी बड़े इलाके में फैले बस्तर में प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक पर्यटन के केंद्र प्रचुर मात्रा में हैं। और इस खूबसूरती में 4 चांद लगाए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जिनकी पहल पर यहाँ के पर्यटन स्थलों का ऐसा विकास हुआ है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सैलानी निडर होकर सैर सपाटा करने आते रहते हैं। दक्षिण भारत के केरल से लेकर उत्तर भारत के कश्मीर तक के जो भी पर्यटक स्थल हैं, वहां पर होम स्टे बहुतायत मात्रा में है और छत्तीसगढ़ में भी पर्यटन अब इतना विकसित हो गया है कि वहां भी लोगों ने होम स्टे शुरू कर दिया है। होम स्टे से सबसे बड़ा जो फायदा है कि यहाँ का कल्चर ज़्यादा बचेगा, क्योंकि लोग कल्चर को ही देखने आते हैं। यहाँ के फेस्टिवल्स हैं, यहाँ के मार्केट्स हैं और यहाँ की जो सुंदरता है उसको देखने के लिए आते हैं। तो होम स्टे में रुक के वो स्थानीय जो व्यंजन हैं, जो उनके खान पान हैं, उनके जो रीति रिवाज है, उनकी जो दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसको बहुत पास से ये देख पाते हैं। होम स्टे की शुरुआत ने बस्तर के स्थानीय लोगों में ये भरोसा जताया है
कि बिना उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाए भी विकास संभव है। और भूपेश बघेल सरकार की भी यही कोशिश रही है कि बस्तर में विकास की हर परियोजना को स्थानीय आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति, उनके रीति रिवाजों, उनकी परंपराओं और उनके खाने के साथ ऐसे घुल मिलकर बनाया जाए कि स्थानीय लोग खुद इन विकास परियोजनाओं में बढ़ चढ़कर शामिल हों। और होम स्टे जैसा इनिशिएटिव उसी का परिणाम है।